ये छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला में विषम परिच्छेद के शेष भागों पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से हैं। जब थानेदार कह देते हैं कि घर में जो गहने चोरी हुई है वह घर का ही आदमी लिए हुए हैं, बाहर का चोर नहीं है, मैं 10 नहीं अर्थात मैं 4 दिन के भीतर में पता लगा दूंगा। उसके बाद मुंशी जी चार 5 दिन के बाद मुंशी जी जब कचहरी से लौटते हैं तो सिर थाम कर चारपाई पर बैठ जाते हैं। इस पर निर्मला कहती है, कपड़े नहीं उतारते, आज तो और दिनों से देर हो गई है। सर मुंशी जी कहते हैं, क्या कपड़े उतारूं, तुमने कुछ सुना है प्रश्न करते हैं मुंशी जी निर्मला से। तो इस पर निर्मला कहती है, क्या बात है, मैं तो कुछ नहीं सुना। पर मुंशी जी कहते हैं, माल बरामद हो गया, अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ, उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ा मानो उसे यह बात मालूम थी। बोली, मुंशी जी मैं तो निर्मला कहती है, मैं तो पहले ही कह रही थी कि थाने में इतला मत दीजिए। पर मुंशी जी कहते हैं, तुम्हें जिया पर शक था। निर्मला कहती है, शक क्यों नहीं, मैं उन्हें अपने कमरे से निकलते देखा था। पर मुंशी जी फिर कहते, तो फिर तुमने मुझसे क्यों न कहा। निर्मला पर कहती है, यह बात मेरे कहने की न थी, आपके दिल में ज़रूर ख्याल आता कि यह ईर्ष्यावश आक्षेप लगा रही है। कहिए, यह ख्याल होता या नहीं, झूठ मत बोलिएगा। मुंशी जी इस पर कहते हैं, संभव है, मैं इनकार नहीं कर सकता, फिर भी उस दशा में तुम्हें मुझे कह देना चाहिए था। रिपोर्ट की नौबत न आती, तुमने अपनी नेकनामी की तो फिक्र की, पर यह न सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं अभी थाने से चला आता हूँ, अलायार खां आता ही होगा। निर्मला इस पर कहती है, फिर अब। मुंशी जी ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, फिर जैसी भगवान की इच्छा। 1000-2000 रुपये रिश्वत लेने के लिए होते तो शायद मामला दब जाता। अब मेरी हालत तो तुम ही जानते हो, तकदीर खोटी है और कुछ नहीं। पाप तो मैंने किए हैं, दंड कौन भोगेगा। एक लड़का था, इसकी वही दशा हुई, दूसरे को यह दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कमज़ोर था, पर था तो अपना ही लड़का। कभी न कभी चेत ही जाता, यह चोट अब न सही जाएगी। निर्मला कहती है, अगर कुछ दिलाकर जान बच सके तो मैं रुपये का प्रबंध कर दूं। तो मुंशी जी कहते हैं, कर सकती हो, कितने रुपये दे सकती हो। निर्मला
पर कहती है कितना दरकार होगा। मुंशी जी कहते 1000 से कम में तो शायद बातचीत न हो सके। मैंने एक मुकदमे में उसे 1000 रुपये लिए थे, वह कसर आज निकालेगा। निर्मला कहती हो जाएगा, अभी थाने जाइए। मुंशी जी को थाने में बड़ी देर लग गई। एकांत में बातचीत करने का बहुत देर में मौका मिला। अलायार खां पुराना घाव था। बड़ी मुश्किल से अंटी पर चढ़ा। 500 रुपये लेकर भी एहसान का बोझ सिर पर लाद ही दिया। काम हो गया। लौटकर निर्मला से बोली, लो भाई, बाजी मार ली। रुपये तुमने दिए पर काम मेरी जवान ही ने दिया। बड़ी बड़ी मुश्किल से राजी हो गया। यह भी याद रहेगी, जियाराम भोजन कर चुका है। पूछती है मुंशी जी निर्मला से, तो जियाराम भोजन कर चुका है। निर्मला कहती कहाँ, वह तो कभी घूमकर लौटे ही नहीं। मुंशी जी इस पर कहती है बाहर 12 तो बज रहे होंगे। निर्मला कई दफे जाकर देख आया हूँ, कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। मुंशी इस पर कहती है और सियाराम। निर्मला कहते वह तो खा पी कर सोए हुए हैं। तो मुंशी जी कहते उनसे पूछा नहीं जिया कहाँ है। निर्मला कहती है वह तो कहते हैं मुझसे कुछ कहकर नहीं गए हैं। मुंशी जी को अब शंका हुई। सियाराम को जगाकर पूछा, तुमने जियाराम ने कुछ कहा नहीं, कब तक लौटेगा, गया कहाँ है। इस पर सियाराम ने सिर खुजलाते हुए और आँख मलते हुए कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा। मुंशी जी इस पर कहते हैं कपड़े सब पहन कर गया है या नहीं, कुर्ता और धोती। मुंशी जी जाने वक्त खुश था। सिया इस पर कहते हैं खुश तो नहीं मालूम होते थे। कई बार अंदर आने का इरादा किया पर देहरी से ही लौट गए। कई मिनट तक साहिबान में खड़े रहे। चलने लगे तो आंखें पोंछ रहे थे। इधर कई दिनों से असर रोया करते थे। मुंशी जी ने ऐसी ठंडी सांस ली मानो जीवन में अब कुछ नहीं रहा और निर्मला से बोली, तुमने किया तो अपनी समझ में भले ही के लिए, पर शत्रु भी मुझ पर इससे कठोर आघात न कर सकता था। जियाराम की माता होती तो यह संकोच करती कदापि नहीं। निर्मला जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते, शायद वहाँ बैठे हो। निर्मला कहती है मुंशी जी से, जो आप डॉक्टर साहब के यहाँ जाइए, शायद वहाँ बैठे होंगे। कई लड़के रोज़ आते हैं, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता चल जाए। फूक फूक कर चलने पर ही यस ही लग जाए। मुंशी जी ने मानो खुली हुई खिड़की से कहा, हाँ जाता हूँ और क्या करूँगा। मुंशी जी बाहर गए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े हैं। चौंक कर पूछा, क्या आप देर से खड़े हैं। डॉक्टर साहब उस पर कहते हैं, जी नहीं, अभी आया हूँ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, 11:30 हो गए हैं। मुंशी जी कहते हैं, आप ही की तरफ जा रहा हूँ। जियाराम अभी तक घूम कर नहीं आया, इसकी आपकी तरफ तो नहीं गया है। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं, मुंशी जी सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और इतना कह पाए कि भाई
साहब अब धैर्य से काम लो। कि मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य की भांति जमीन पर गिर पड़े। भीष्मा परिच्छेद का यही अंत हो जाते हैं। अब इसके बाद 21 परिच्छेद फिर दूसरे दिन। धन्यवाद।